बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ, एक नए दिन के आगाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और खुशामदीद कहती हूँ अपने चैनल पर। जो लोग नए हैं, फ़र्स्ट टाइम वीडियो वॉच कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज की जो वीडियो है वो है वाइफ्स के लिए है, बीवियों के लिए है कि जिस बीवी में ये वाली जो 4 बातें मैं आज वीडियो में बताऊंगी, ये बातें पाई जाती हैं, अगर नहीं हैं तो उसे आप अपना लें। होंगी ना, उसके बाद जो है उसका शोहर जो है वो इतना को उसके लिए मोहब्बत का इजहार करेगा कि वो किसी और की तरफ उसका ख्याल ही नहीं जाएगा और आपको जो है इतनी इज़्ज़त देगा कि जिसकी आप हकदार हैं उससे भी ज़्यादा आपको जो है वो इज़्ज़त और मोहब्बत देगा। वो 4 बातें कौन सी हैं उनकी तरफ अब चलते हैं। पहली जो बात है वो ये है कि सबसे पहली जो बात है वो ये है कि हमेशा जो है अपने शोहर से 2 कदम जो है वो पीछे रहना सीखें। इसका क्या मतलब है? मतलब आपकी 2 कदम पीछे रहने से मुराद ये है कि उसे इज़्ज़त दें, अपने से पहले उसे रखें और ख़ुद जो है हमेशा उसके बाद आएँ, क्योंकि वो आपके सरपरस्त हैं, वो आपके मालिक हैं और वो आपके मजाजी खुदा हैं, वो सब कुछ हैं। इसलिए आपको जो है उनसे पीछे रहना है और उन्हें हमेशा आगे रखना है। अगर आप कहीं ट्रैवल भी कर रही हैं, उसका मतलब ये नहीं है मेरी बात का कि आप जो चल रहे हैं तो चलने में 2 कदम हमेशा पीछे रहें, ये नहीं है। इसका मतलब मेरा जो है वो ये है कि आप हमेशा उन्हें खुद से ज़्यादा जो है अहमियत दें और उनकी बात को फोकियत दें। जब वो बात कर रहे हों तो पहले उनकी बात ख़त्म होने दें, फिर अपनी बात करें और उन्हें हमेशा जो है ऐसे मतलब इज़्ज़त दें, जैसे कहते हैं कि आप अपने से जो बड़े को है वो सिराने वाली साइड पे बिठाते हैं और ख़ुद आप जो है पैंदों वाली साइड पे बैठते हैं। ऐसे ही अपने शोहर को इज़्ज़त दें, उनको हमेशा इस तरफ बैठाएं और ख़ुद जो है पैंदों में बैठें। तो और इस तरह की छोटी छोटी जो बातें हैं इनको आप नोट करें और आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपके जो शोहर हैं वो आपके लिए एहतराम की जगह हैं और वो हमेशा आपसे आगे हैं और आप उनसे जब पीछे रहेंगी तो वो ऑटोमेटिक आपको अपने दिल में जो है ऊपर लेके आएंगे। और जब आप कोशिश करेंगी कि हस्बैंड जो है वो बराबर है, या आप कहेंगी मेरे पाँव दबाओ, पाँव में बैठो, ये वो इस तरह करेंगी तो अल्लाह ताला की तरफ से तो जो गुनाह होगा होगा, लेकिन ये है कि आपके शोहर के दिल में भी जो है वो सिर्फ आप बीवी बचेंगी, उससे आगे कुछ नहीं होगा। तो जब आप 2 कदम पीछे रहना अपने शोहर से सीखेंगी तो वो आपको अपनी बीवी कहेंगे, अपनी मलका कहेंगे, अपने दिल का सुकून कहेंगे, बहुत कुछ समझेंगे भी और कहेंगे भी। तो जो दूसरी बात वो बड़ी माशरे में कॉमन है और मैंने अक्सर जो है घरों में इस चीज़ को होते देखा है कि अक्सर मैंने देखा है बीवियां जो हैं किसी की बाहर से बातें सुन के या फिर किसी को देखा देखी देख के तो आके जो है अपने शोहर का जो मुवाजना है वो उस बंदे से करती हैं जिसको वो देख के या सुन के आती हैं। इससे आपके घर का और आपके शोहर के दिल में जो आपका मकाम है, दोनों का जो है खाना तबाह हो जाता है। और देखें, जब औरतें आपसे कोई तारीफ़ कर रहा है, मेरा हस्बैंड ऐसे, पता नहीं आपको यकीन है कि वो ऐसा है या नहीं है, या फिर वो क्यों है, अगर है भी तो आपको इससे क्या मतलब। या फिर लोगों की बातों में आकर जब आप अपने शोहर को कहती हैं कि फलां के शोहर ने तो इतने सूट ले दिए, आपने तो मुझे कुछ लेकिन दिया, फलां का शोहर तो रोज़ ऐसे उसको लेके जाता है बाहर, आप तो मुझे लेकिन जाते, बाहर का खाना खिलाते हैं, मुझे आप खिलाते नहीं। मतलब आप जब अपने शोहर का मुवाजना जो है वो दूसरों से करती हैं तो इससे जो है आपके शोहर की तवज्जो जो है आपसे कम होना शुरू हो जाती है और उसके दिल से जो है आप उतरना शुरू हो जाती हैं। और दूसरी बात, कुछ औरतों की आदत होती है कि वो अपने शोहर को हमेशा तानाज़नी का शिकार करती हैं कि जैसे मेरे बाबा तो ऐसे थे, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मेरे बाबा मेरी ये विशेष पूरी करते थे, सारा कुछ ऐसे था हमारे घर में। मेरे भाई, मतलब अपने भाई और बाप से जो है अपने शोहर का मुआवजा करती हैं। देखिए बिल्कुल ये गलत बात है। वो आपके बाबा थे और आपके भाई थे, वो आपका और रिलेशन थे और ये आपका और रिलेशन है। और रिलेशन की बात तो अलग है। आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि वहाँ पे उनकी इनकम सोर्सेज क्या थे, इनकी इनकम सोर्सेज क्या हैं। और अपने शोहर को कभी भी जो है अब उनकी इनकम का ताना मत दें, क्योंकि वो जितना भी कमा रहे हैं, थोड़ा कमा रहे हैं, ज़्यादा कमा रहे हैं, वो आपके लिए कमा रहे हैं। आज थोड़ा कमा रहे हैं तो आप खा रही हैं, तो जब कल को ज़्यादा कमाएंगे तो भी आपने ही खाना है। और कभी भी अपने शोहर को ये मत कहें कि मेरे बाबा, अपने बाबा से बिल्कुल कंपैरिजन ना करें, क्योंकि आपके बाबा आपके जो हैं
वो और रिलेशंस में आ जाते हैं, आपके भाई और रिलेशन में आ जाते हैं, वो ब्लड रिलेशन थे आपके। ये ऐसा रिलेशन है, ब्लड में भी नहीं है लेकिन फिर भी सारे ब्लड वाले रिलेशनों से जो है वो आपके लिए काबिल इज़्ज़त है। इसको आप जो आप पे हक है और फोकियत है वो किसी को नहीं है, ठीक है। और कभी भी जो है गलती से भी जो है अपने शोहर का मुवाजना किसी से ना करें। अगर आपको अपने शोहर से कोई बेहतर लगता भी है, अब पहली तो बात कोई लगना चाहिए नहीं, तो अगर कोई लगता भी है तो उसे इग्नोर करें या फिर जो है अपने दिल में रखें, उसे ज़ुबान से कभी अपने शोहर को ना एहसास करवाएं। क्योंकि इससे ये होगा कि जब आप ऐसा कहेंगे, हो सकता है वो आपको ज़ुबानी इसका इजहार ना करे लेकिन दिल में जो मकामी है ना वो उसने कर देना है। वो मर्द की फितरत के हिसाब से वो उसको दिलचस्पी नहीं रहेगी आप में, उकताहट का शिकार होने लगेगा आपकी इन बातों से और फिर आपसे आहिस्ता आहिस्ता। तो जो तीसरी बात है कि अक्सर हर इंसान को गुस्सा आता है, छोटी छोटी बातें होती रहती हैं और मर्द की जो फितरत है उसे सूट भी करता है ये सब, कि जब वो अपनी बीवी के ऊपर हक जताता है और उसके हक जताने की जो अलामत है वो गुस्से में पाई जाती है, कि जब वो उसने किसी बात को समझाना होता है, कभी कभी बात करते वो मर्द ही क्या है जिसमें गुस्सा ना हो, तो गुस्सा आ ही जाता है थोड़ी बहुत बात जो है वो बहुत समझाने में, और कोई घर में नोक-झोंक हो जाती है। तो जब आपके हस्बैंड आपको कुछ समझा रहे हैं, आपने नोट कर लिया है कि ये अब गुस्से में है, तो आपने कभी भी रिपीटली जो है जवाबन गुस्से में नहीं बोलना। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जब आपके हस्बैंड गुस्से में है तो आप बिल्कुल कूल हो जाएं। चाहे आपको गुस्सा आ रहा है, आप अपने चेहरे पे स्माइल रखें और आपने ऐसा रवैया रखना है कि बिल्कुल जिसे कूल कहते हैं, रिलैक्स वो। तो आपका जो जितनी जैसे जैसे आपके हस्बैंड को गुस्सा आता जाएगा और वो आपको देखेंगे कि बिल्कुल कूल है, रिलैक्स है, स्माइल कर रही है, मेरा बर्दाश्त कर रही है, उनका गुस्सा जो है वो जितना आप देखेंगे गुस्सा शिद्दत इख्तियार कर रहा है उतनी बाद में वो आपको मोहब्बत में वापसी करेंगे। और इसमें जो है सबसे अहम जो बात है वो ये है कि जब आपके हस्बैंड आपको गुस्से में कुछ समझा रहे हैं या डांट रहे हैं तो उनकी बात को बिल्कुल ना काटें। और जो लड़कियां ऐसे करती हैं और पास से उठ के चली जाती हैं कि उससे भी ज़्यादा खतरनाक है कि आपने अपने शोहर के आगे जवाब दिया है। इससे बेहतर है कि आप जवाब दे लें। जवाब देना और हिसाब है, लेकिन जो आप उठ के चली जाती हैं तो इट्स मीन कि आप उसके दिल से उठ के गई हैं, उसके पास से नहीं। आप जब ऐसे चुपचाप उनकी बात सुनेंगी एहतरामन, और आप ऐसे सुनेंगी कि जैसे वो आपको बहुत आप तवज्जो से पूरी से सुन रही हैं और साथ आप स्माइल कर रही हैं और रिलैक्स होके बैठी हैं, कोई आपको टेंशन नहीं है। और जब तक वो ना चाहें आपने वहाँ से उठना नहीं, तो फिर आप देखेंगे कि वो इतना उन्होंने गुस्सा नहीं किया होगा जितना बाद में वो आपको प्यार से इजहार करेंगे और आपसे माफ़ी भी मांगेंगे और आपसे सॉरी भी करेंगे। और जितनी मोहब्बत गुस्से से पहले थी उससे ज़्यादा जो है गुस्से के बाद हो जाएगी। अब जो चौथी बात, वो शोहर के दिल में अगर आप चाहते हैं कि आप का जो मकाम है बढ़े, उसके लिए एक और छोटी सी बात है, वो भी आप छोटी सी तो नहीं है लेकिन मेरे जहन में आई है तो मैं इनका सब्जेक्ट कर दूं। वो ये है कि आपने जो शोहर के रिश्ते हैं, रिलेशंस हैं, ब्लड रिलेशंस हैं, जो उसके भाई बहन मम्मा बाबा जो भी हैं और बाकी भी होते हैं उनसे रिलेटेड जो होते हैं, उनको आपके हस्बैंड जैसे उनको ट्रीट करते हैं आप उनसे भी बेहतर उनको ट्रीट करें। देखें वो कैसे कि फॉर एग्जांपल आपके जो हस्बैंड है उनकी अपने मामा के साथ या बाबा के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो आपको ये बिल्कुल नहीं कहना चाहिए कि ये उनका आपस का मसला है, आई डोंट केयर, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरा मसला में से ऐसे खुद गर्जी होती है। अगर आपने देखा है कि आपके हस्बैंड जो है वो गलती पर है तो अपने शोहर को समझाएं कि वो आपकी माँ है और उनकी इज़्ज़त आप पे जो है लाजिम है। अपनी तरफ से हर वो बात करने की कोशिश करें जिससे आपके शोहर जो है राय रास्त पर आ जाए और मामला जो है वो सुधर जाए। किसी भी रिलेशन के साथ उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो ऐसे करें, तो इससे ये होगा कि आपके शोहर की नज़रों में आप इतनी आला ज़र्फ़ और इतनी खुश अखलाक और इतनी काबिल इज़्ज़त हो जाएंगी कि वो हर बात में जो है आपकी ही बात सुनेंगे, फिर आपकी ही बात मानेंगे, जैसे आप कहेंगे वैसे वो करेंगे। और देखें ये जो मैंने आपसे बातें की हैं ये बड़ी अहम हैं, शायद आपको ना लगे लेकिन ये हैं अहम। एक है मर्द की फितरत है, अगर आप उसकी एक सुनेंगी तो वो कल को आपकी 100 सुनेगा। आपने एक दफ़ा मर्द का गुस्सा बर्दाश्त कर लिया तो वो कल को आपका 1000 दफ़ा करेगा। और अब देखें जब औरत गुस्से में होती है, कुछ ज़िद्द करती है, हमें भी गुस्सा आता है, ज़ाहिर है हम लेडीज़ हैं तो इंसान तो है ना, गुस्सा आ जाता है। तो आप देखेंगे कि मर्द जो है उसे अदाएँ समझकर प्यार समझकर जो है ट्रीट करता है, लेकिन जब हमारे हस्बैंड को गुस्सा आता है तो फिर हम क्यों चिड़चिड़े हो जाते हैं, क्यों हम उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं और आगे से बोलते हैं।
तो क्या आप अदब से अगर सुन नहीं सकती हैं अपने शोहर की बात को, जब आप अदब से सुनेंगी और गुस्से को बर्दाश्त करेंगी, उनके गुस्से को मोहब्बत में आपने बदलना है और तरीका मैंने बता दिया है। और ये 4 बातें जब आप अपना लेंगी तो आपके हस्बैंड फिर आपके अलावा जो है वो किसी की नहीं सुनेंगे, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, आप जो कहेंगी वही होगा और आपकी ज़िंदगी जो है वो पुरसकून हो जाएगी। और आपने बिल्कुल ये नहीं कि अब इस ज़माने में आके आप गलत मनवाएंगी। आई होप कि आप